Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss next topic water demand and utilization. आज बेटा हम जो पढ़ेंगे वाटर की जो डिमांड है वो सबसे ज़्यादा कहाँ किस सेक्टर में है और इसका जो इस्तेमाल है यूटिलाइजेशन है, इसका जो उपयोग है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है और किस सेक्टर में होता है। तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो के अंदर हमने लैगून और बैक वाटर के बारे में डिस्कस किया था कि उसके अंदर कुछ ज़्यादा बताने को नहीं था, तो इसलिए मैंने काफ़ी शॉर्ट वीडियो है वो बनी थी, मुश्किल से 4 मिनट की। तो यहाँ पे हम जो डिस्कस करेंगे वो काफ़ी इजीली डिस्कस करेंगे और ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि इससे एमसीक्यू ही आपसे पूछ सकता है। तो हर एक जो छोटा पॉइंट होगा उसको क्लियर कराने की कोशिश करूँगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम हो फेस ना हो। आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे हो या चाहे डीआर खोलर हो, आपके पास सभी की जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। इंडिया इज द बेसिकली एन एग्रीकल्चर कंट्री। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पे इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर है वो ज़्यादा होता है। लगभग मैं बात करूँ 2/3 जो पॉपुलेशन है, 2/3 जो पॉपुलेशन है वो डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। 2/3 जो पॉपुलेशन है वो डिपेंडेंट है किस पर? एग्रीकल्चर पे। तो यहाँ से अनुमान लगाया जा सकता है कि हमारा देश क्या है कि एग्रीकल्चर एक कृषि प्रधान देश है। इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करने के लिए, उसके उत्पादन को इंक्रीज करने के लिए इम्प्रूव आवर इरिगेशन सिस्टम, हमें अपने जो इरिगेशन सिस्टम है, जो सिंचाई प्रणाली है उसको इम्प्रूव करना चाहिए, उसको इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें बताई गई हैं। एक तो हमारा देश कृषि प्रधान है और एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्शन है, जो उत्पादन है उसको बढ़ाने के लिए हमें हमारी जो सिंचाई है, जो इरिगेशन सिस्टम है उसको इम्प्रूव करना चाहिए। आगे क्या बताया गया है, इसके कुछ एग्जाम्पल बताए गए हैं। जैसे 5 ईयर प्लान, आप अपनी जो पॉलिटिकल है उसके अंदर पढ़ते होंगे 5 ईयर प्लान के बारे में, और जबकि आगे भी मैंने इसको पढ़ाऊँगा मैं। जो चैप्टर नंबर हमारा 9th है, चैप्टर नंबर जो 9th है उसके अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा कि 5 ईयर प्लान क्या होते हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको डिस्कस है वो करेंगे। और पहले बता देता हूँ मैं, फर्स्ट जो 5 ईयर जो प्लान था उसमें एग्रीकल्चर पे जोर दिया गया था। एग्रीकल्चर पे जोर है वो दिया गया था ताकि एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो सके। हमने जो 5th जो चैप्टर है उसके अंदर भी डिस्कस करेंगे हम, या मैंने बताया भी होगा आपको ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में, ठीक है ना। तो वो कहीं ना कहीं फर्स्ट 5 ईयर प्लान का इफेक्ट है वो आपको देखने को मिला था। मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट, मल्टीपर्पज रिवर जो प्रोजेक्ट है वो लाए गए, क्योंकि देखिए जैसे लाइक भाखरा नांदल, हीराकुंड, दामोदर वैली और इंदिरा गांधी कैनाल, इन्होंने किस प्रकार हेल्प की है ये भी मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा चैप्टर नंबर 9th के अंदर ही। इंदिरा गांधी कैनाल को लेकर मैं आपको समझाऊंगा चैप्टर नंबर 9th के अंदर ही। तो सिर्फ आप यहाँ पे ये याद रख लीजिए कि हमने अपनी जो इरिगेशन सिस्टम है उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या किया है, 5 ईयर प्लान अडोप्ट किया है और मल्टीपर्पज जो प्रोजेक्ट है, मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट है, इनको प्रमोट किया है, इनको बढ़ावा दिया है। तो ये मैंने आपको बता दिया। एग्रीकल्चर इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ वाटर, एग्रीकल्चर है वो लार्जेस्ट कंज्यूमर है। देखिए सरफेस वाटर की मैं बात करूं तो यहाँ एग्रीकल्चर 89% वाटर को यूटिलाइज करती है, जबकि ग्राउंड वाटर की मैं बात करूं तो यहाँ पे 92% है। कितना है? 92% वाटर को यूटिलाइज है वो करती है। आगे मैं डिस्कस करेंगे, फिगर के द्वारा भी समझाऊंगा और वैसे भी मैंने यहाँ पे लिख रखा है। बात करें डोमेस्टिक सेक्टर के, डोमेस्टिक सेक्टर में जो सरफेस वाटर है वो 9% यूटिलाइजेशन ऑफ सरफेस वाटर, 9% जो डोमेस्टिक घरेलू सेक्टर के अंदर या घरेलू कार्यों के अंदर इस्तेमाल है वो किया जाता है केवल सरफेस वाटर का, और ये सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है। पहले पे एग्रीकल्चर है, दूसरे पे सरफेस वाटर का। खासकर याद रखना कि सरफेस वाटर का पूछा गया है यहाँ पे। और ग्राउंड वाटर कितना यूज होता है? 3%, ओनली एंड ओनली 3% है वो इस्तेमाल है वो किया जाता है।
बात करें इंडस्ट्रियल सेक्टर की, इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है बेटा वो हमारा सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है ग्राउंड वाटर का, क्योंकि यहाँ पे 5% जो वाटर है वो यूटिलाइजेशन किया जाता है ग्राउंड वाटर का। ग्राउंड वाटर का 5% यूटिलाइजेशन है वो होता है इंडस्ट्रियल सेक्टर में, और सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है ग्राउंड वाटर का। और सरफेस वाटर जो इस्तेमाल होता है वो केवल 2% होता है। और मैं आपको बता दूं कि जो हमारा एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसके अंदर सबसे ज़्यादा वाटर है वो इस्तेमाल होता है, यूटिलाइज वाटर का सबसे ज़्यादा यूटिलाइज है वो किया जाता है। अब धीरे धीरे डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है वो भी अपनी डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा इस्तेमाल है वो करने लग गए हैं। ये चीज़ और थी, क्योंकि मैंने इसको लिखा नहीं, काफ़ी बेसिक है इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब फिगर के द्वारा समझते हैं। देखिए सरफेस वाटर का आप डायग्राम है वो बना सकते हैं एज इट इज़, और 89% यहाँ पे क्या है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए यूज़ हो रहा है वाटर, और 2% इंडस्ट्रियल के लिए, और 9% डोमेस्टिक। तो यहाँ पे फर्स्ट ये हो गया हमारा, और सेकंड कंज्यूमर है कौन सा, डोमेस्टिक। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर। तो यहाँ पे बात करते हैं एग्रीकल्चर, 92% ग्राउंड वाटर है वो इस्तेमाल किया जाता है। ये ग्राउंड वाटर का है, आप यहाँ पे फिगर है वो बना सकते हैं बेटा। ग्राउंड वाटर है वो 92% है वो इस्तेमाल होता है एग्रीकल्चर के अंदर। और सेकंड नंबर और सेकंड जो लार्जेस्ट जो कंज्यूमर है वो मैंने आपको यहाँ पे बताया था क्या है, इंडस्ट्रियल है। जो इंडस्ट्री है कितना परसेंट, 5% इस्तेमाल है वो होता है। तो ये कौन सा है, ये सेकंड हुआ। और तीसरे नंबर पे या फिर मैं कहूँ कि डोमेस्टिक के अंदर केवल 3% है वो इस्तेमाल है वो किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने आपको सारी जो चीज़ें हैं वो क्लियर करा दी हैं बेटा। इसके अलावा यदि आपको कुछ डाउट लगती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ से केवल आपसे MCQ के रूप में जो क्वेश्चन है वो पूछ सकता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हर एक जो बेसिक जो चीज़ें हैं उनको आप यहाँ से राइट डाउन है वो कर सकते हैं, समझ सकते हैं। यदि आपको फिर भी कुछ प्रॉब्लम लग रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आने वाली जो वीडियो होगी उसके अंदर मैं आपकी जो प्रॉब्लम है उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश है वो करूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।